नमस्कार, मैं अर्चना राय, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर राजनीति में काफी गर्मागर्मी है। इस मुद्दे पर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने सीएए और एनआरसी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए लिखा कि अगर सीएए और एनआरसी के लिए मोदी शाह की जोड़ी न होती तो देश अपने आपे से बाहर हो गया होता। वहीं सीएए के खिलाफ जो नकली विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में जनता जान रही है और बहुत जल्द गद्दार इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। गोरखपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया है। रामदास अठावले ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले किसी भी मुस्लिम को किसी के उकसावे में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कानून मुस्लिम देशों में प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यकों के लिए है। इस कानून को मानवता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी विधायकी रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इस संबंध में अब्दुल्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब्दुल्ला 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार क्षेत्र से चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ नवाब काजिम अली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि नामांकन के वक्त अब्दुल्ला की उम्र 25 से कम थी। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है। माया ने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए लिखा है कि इस कानून को वापस लेने की मांग के साथ बसपा का संसदीय दल 18 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक बयान देते हुए कहा कि जो विधायक हाल में उपचुनाव जीते हैं उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने 5 दिसंबर को उपचुनाव में 15 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज कर विधानसभा में बहुमत हासिल की है। इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मंत्री पद चाहने वालों में जोरदार लॉबिंग शुरू हो गई है। लखनऊ में साइबर विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी है। साइबर विशेषज्ञों ने सरकार से कहा है कि देश में जो भी हिंसा हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। विशेषज्ञों ने बताया कि सोशल मीडिया पर विशेष वर्ग को भड़काने वाले पोस्ट डाले जा रहे हैं। वहीं फेसबुक और ट्विटर पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें विशेष समुदाय की भावनाएं भड़के। साइबर विशेषज्ञों ने सरकार को कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखे। बाराबंकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो 800 ग्राम मार्फिन के साथ 7 मार्फिन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 तमंचे के अलावा 2 जिंदा कारतूस और 3 बाइकें बरामद की है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जैदपुर कस्बे में अवैध मार्फिन की तस्करी का खेल चल रहा है। पुलिस ने धावा बोला और 7 मार्फिन तस्करों को पकड़ लिया। पुलिस ने सभी बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के पास से 1 किलो 800 ग्राम मार्फिन बरामद हुई है। 7 व्यक्ति थे। 7 व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास नाजायज 2 तमंचे और कारतूस मिले हैं। 3 नाजायज मोटरसाइकिल मिली हैं। इन सभी 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके एनडीपीएस की संगत धाराओं में, आर्म्स एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। बरामदशुदा मार्फिन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 5 करोड़ के आसपास की है और इसमें अन्य जो भी इसके स्रोत हैं उनके संबंध में भी टीम द्वारा गहन पूछताछ करके कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बच्चों को शिक्षा के साथ निःशुल्क स्वेटर देने का भी वादा किया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने सरकार के इन वादों को खोखला साबित कर दिया है। दरअसल सूरतगंज इलाके के प्राथमिक विद्यालयों में स्वेटर न उपलब्ध कराए जाने की वजह से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं, लेकिन विभाग ने इस सच्चाई से किनारा कर अपनी आंखें मूंद ली हैं। बस्ती के लोक निर्माण विभाग में जेई संघ के पदाधिकारियों ने अपने ही एक्सीएन AK गुप्ता को बंधक बना लिया है। संघ के लोगों का आरोप है कि एक्सीएन द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। उन्होंने बताया कि जेई हरीश वर्मा पर काम का अतिरिक्त दबाव बनाने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसी के चलते संघ के लोगों ने एक्सीएन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड करने की मांग की है। शासी अभियंता द्वारा, इनके पूर्व शासी अभियंता द्वारा किए गए कर्म को इन्होंने आके उसको इतना छीछा लेदर कर दिया
इतनी स्थिति खराब कर दी कि अपनी जिम्मेदारियों से हटके जो जिम्मेदारी इनको निभाना चाहिए था वो अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए सारे दोष इन्होंने जूनियर इंजीनियर पर स्थानांतरित कर दिए। पंजाब में प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके कारण लोगों का बजट काफी हिल गया है। नावा की सब्जी मंडी में जो प्याज 30 रुपए किलो बिक रहा था, उसका रेट अब 150 रुपए किलो हो गया है और यही वजह है कि सब्जी मंडी में प्याज गायब हो गया है। खरीदारों का कहना है कि सरकार महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रही है, इसलिए जो प्याज हम 5 किलो लेकर जाते थे वो प्याज हम अब आधा किलो या 1 किलो लेकर जा रहे हैं।